हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10 की वर्कशीट है और 21 सितंबर 2020 की डेट में से हमें करना था त्रिकोणमितीय अनुपातों 30, 45, 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट नंबर 33 में भी 30, 45 और 60 डिग्री के कोणों की ये जो टेबल है ये बनाना सीखा था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आज इस टेबल को आप लर्न करें और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि टेबल वैल्यूज़ को देख के हमें कैसे इन क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को पुट करना है, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वर्कशीट में हमें 5 सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम वो सॉल्व एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज़ देखनी है और इसमें पुट करना है। तो देखिए sin 60 का ये नीचे टेबल मैंने लगाया है। sin 60 के 5 वैल्यूज़ हैं, ये 0 डिग्री पर, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पर 5 एंगल्स पे वैल्यूज़ होते हैं। तो sin 60 में हमारा जो वैल्यू होगा ये √3/2 है, ये पुट किया गया है। और cos 30 में जो वैल्यू है आप देख रहे हैं ये भी √3/2 होता है, क्योंकि टेबल आपको बनानी बताई थी। रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखते हैं, जो साइन की वैल्यू है पीछे से हम लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू cos की 1 होगी और √3/2 30 की वैल्यू होगी। जो sin 60 की वैल्यू है वही वैल्यू cos 60 की भी होगी। ये तो टेबल बनाने में आपको बताया गया है। तो cos 60 की हमने वैल्यू, cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 डाली यहाँ पे, प्लस sin 30 ये रहा 1/2 और cos 60 का अगेन वैल्यू है 1/2। ये हमने सिर्फ टेबल से देखा है और कुछ नहीं इसमें खास किया, वैल्यूज़ पुट की हैं टेबल से। उसके बाद √3 और √3/2 जो ये है इनका प्रोडक्ट √3/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1/4 से ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ट्राइंगल ABC में एंगल B आपको 90 गिवन है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ गिवन 90 वेयर AB इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज़ 30 डिग्री। ACB एंगल आप फिगर में देख रहे हैं 30 डिग्री। तो हमें बाकी बचे जो दो साइड्स हैं, एक साइड का तो वैल्यू गिवन है आपको, बाकी बचे दो साइड्स का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि आपको हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड कर्ण फाइंड करनी है और थीटा जो 30 है उसके सामने 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर गिवन है। तो थर्ड साइड BC यानी कि बेस आपको फाइंड करना है। तो क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जान चुके हैं तो अब हम इसको रेशो से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे tan C का वैल्यू लगाया, क्योंकि एंगल हमारा C 30 डिग्री गिवन है। तो tan का रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर AB और आधार है BC। थीटा के सामने जो साइड होती है वो आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो AB/BC tan C हमने पुट किया। अब AB और BC की वैल्यू लगाएंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है। हमें AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है और BC हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ थीटा C जो है वो 30 डिग्री है। अब tan 30 का जो वैल्यू होता है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 30 का वैल्यू नहीं गिवन है तो sin थीटा बाय cos थीटा अगर आप करें तो आप tan 30 का वैल्यू ले सकते हैं। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा तो 1/√3 हमारा tan 30 का वैल्यू होता है। ये 1/3 √3 पुट किया गया है। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 5 और √3 प्रोडक्ट होंगे, तो 5√3 आपका BC का वैल्यू होगा। अब बची हमारी एक साइड, तो उसको आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइन का रेशो लगाइए, sin 30, क्योंकि साइन के रेशो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लंब और कर्ण दोनों आते हैं और यहाँ पे AC आपका कर्ण है। तो यहाँ पे सिर्फ AC मिसिंग रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं तो अब हमारे पास ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड आ चुकी हैं, एक गिवन थी और BC हमने अभी निकाली थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan A + B √3 और tan A - B 1/√3 गिवन है आपको और A + B का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, 90 डिग्री भी हो सकता है, तो AB का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी इसी तरह से होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ़ tan A + B इज़ √3 एंड tan A - B इज़ 1/√3। तो tan में आप देखिए, क्योंकि tan A + B tan थीटा आपको √3 गिवन है, तो tan थीटा
√3 कब होता है, आप यहाँ देखिए तो ये फोर्थ वैल्यू 0, ये 30, ये 60 और ये 45 और ये 60 डिग्री पे √3 होता है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि जो थीटा कंपेयर करेंगे हम a प्लस बी जो है वो आपका 60 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से tan a माइनस बी 1/√3 गिवन है, तो tan थीटा 1/√3 होता है आपका 30 डिग्री पर। तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आप लगाना चाहें। तो मैंने 1 और 2 इक्वेशन को प्लस कर दिया है, तो a और a प्लस होके 90 हुए और a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब ये जो वैल्यू है 45 डिग्री, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लगाई है a प्लस बी इक्वल टू 60 में, तो b का वैल्यू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा। अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको टेबुलर वैल्यू देखनी है और पुट करनी है। जैसे कि आपको एक्सप्रेशन में दिया है sin 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू आप यहाँ देखिए 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 रखा गया है। tan 45 का वैल्यू है आपका 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया गया उसकी जगह। cosec 60 होता है। अब cosec जो है इन्वर्स होता है, उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू आप देखिए √3/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू 2/√3 रखी गई है, यानी कि कोसेक जो है वो 1/sin होता है, तो इसकी उल्टी वैल्यू रखी गई है। इसी तरह से हमने टेबल से देख के वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसके बाद तो सॉल्यूशन करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में जो टर्म है 2, 1/1, 2/√3, इसमें एलसीएम लिया गया है डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम लिया है, तो 2√3 आएगा एलसीएम। और ऊपर की टर्म जो है हमने उसी के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लिखी है। 2 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ऊपर √3, 2√3 और -4 आएगा। इसी तरह से नीचे का जो ये एक्सप्रेशन है इसमें हमने एलसीएम लेके, तो इसमें आगे हम नीचे भी एलसीएम लेंगे। 2√3 एलसीएम होगा और ऊपर √3 से डिवाइड करने पर एलसीएम को 2 बचेगा, तो 2 2 ज़र 4 √3 और इस तरह से ये टर्म आएंगी। इसके बाद हमने क्या किया, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड किया और देखा 3√3 -4, नीचे 4 + 3√3 आएगा। और क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास हर में आपके पास रूट वाली टर्म है, तो उसका बीच का साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे प्रोडक्ट करें। 4 - 3√3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रोडक्ट किया गया। इसको हम परिमेयकरण करना कहते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद जो ऊपर टर्म है प्रोडक्ट करनी है हमें, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये टर्म सेम है, बस साइन चेंज है, तो मैंने माइनस कॉमन लेके दोनों टर्म सेम बना ली हैं और a - b होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया है और डिनोमिनेटर में a² - b² की आइडेंटिटी लगाई है, जो कि एक बार a + b a - b होती है। तो सिंपल हमने इनका स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। उसके बाद सॉल्यूशन करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से एग्जाम्पल है, इसमें हमें ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये tan 30 का वैल्यू हमने टेबल वैल्यू लगाया है 2 1/√3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और नीचे 1 - tan स्क्वायर 130 की वैल्यू है, तो वो वैल्यू लगाई गई है। ऊपर 2/√3 आएगा और नीचे 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। एलसीएम लेने के बाद और जो नीचे टर्म है उसको हमने डिवीजन में रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने टर्म देखी है √3 वैल्यू आ जाएगी। और √3 जो है हमें देखना है कि √3 वैल्यू, अब हमें ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो √3 आने के बाद हमें ये देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे हमारा cos 60 है, उसका वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 का वैल्यू टेबुलर वैल्यू √3/2 होता है और tan 60 का टेबुलर वैल्यू √3 होता है। तो क्योंकि ये हमारा √3 आंसर है, तो tan 60 वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हमें इस वर्कशीट में दिए गए थे। अब हम चलते हैं ट्राई दीज क्वेश्चन की तरफ। ट्राई दीज में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सेम हमारे एग्जाम्पल की तरह ही है और बाकी थोड़े इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, sin a - b = 1/2 आपको गिवन है। तो साइन का वैल्यू 1/2 देखिए टेबल में sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे थीटा कंपेयर किए तो a - b का वैल्यू 30 डिग्री हुआ।
इसी तरह से जब आप कॉस ए माइनस बी का वैल्यू देखेंगे 1/2 तो वो आप पाएंगे कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। उसके बाद क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमने देखा ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया और ये वैल्यू हमने फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो बी का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। तो ये वर्कशीट थी आपकी वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th की। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और बचा है तो वो आप टेबल से देख के खुद ट्राई करें और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।